अक्षता शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे वैभव, जो हमारे यहाँ एसएससी स्टेनोग्राफर में इनका चयन हुआ है और इनका जो है इनको डिपार्टमेंट मिला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये चयनित हुए हैं। तो अभी ये मीठा ईठा खिलाने आए हैं, तो ये एक्सप्लेन करेंगे। इन्हीं पे हम सब छोड़ देते हैं। एक्सप्लेन करिए। हाँ? नमस्कार, मेरा नाम वैभव चौहान है और मैंने अक्षता क्लासेस से शॉर्ट हैंड की है। लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था, 1 साल मुझको कंप्लीट हो चुका है करते हुए शॉर्ट हैंड। और बेसिक्स पे सर ने बहुत ध्यान दिया है और उसी से हम बेसिक मतलब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है और उसी से हमने सीखा है। तो इस बार मेरा ग्रेड डी में सिलेक्शन हो गया है। अब ट्राई करते हैं आगे नेक्स्ट ईयर एसएससी सीबीटी। स्टेनोग्राफर डी में इनका चयन हुआ है और पहले अटेम्प्ट में इन्होंने परीक्षा में मार्क्स इनके जो हैं 161 नंबर थे और स्किल इनका ज़बरदस्त था। बेसिक ही एक्सरसाइज भी बढ़िया ज़बरदस्त काम करके आते थे। डेली रेगुलर काम करना है तो रेगुलर आएगा, निमित्त डेली आएगा, कोचिंग जो आएगा और रेगुलर काम करके आएगा तो उसको स्किल में दिक्कत होनी नहीं है। और थोड़ा सा ये रहता है कि मेहनत करने वाले जो हैं, लेबोरियस जो हैं कैंडिडेट, वो तो फिर पास होंगे। और इसमें ये क्या है, इनका बेसिक पे भी ज़्यादा एक एक चीज़ पकड़ थी। ग्रामेलॉक्स बढ़िया तैयार थे, एक एक बुक की एक्सरसाइज प्रॉपर तैयार थी इनकी, ये सब चीज़ थी। और इंग्लिश मीडियम के थे, इंग्लिश स्टेनो पद पर इनका चयन हुआ है। इंग्लिश इनकी अच्छी थी और उसके बाद इन्होंने मेहनत की तो मार्क्स अच्छे आए। वरना आपने देखा है इस बार जो है एसएससी स्टेनोग्राफर की मेरिट बहुत हाई चली गई है। बहुत बच्चे निराश हो गए हैं। अपनी कोचिंग से भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट में नाम नहीं आया है। स्किल बहुत अच्छा दिया है मगर फाइनल मेरिट में जैसे हैं, हमारे यहाँ से कई बच्चे हैं जिनके 40 थे, 140 थे, 41 थे, किसी के 147 थे, किसी के 150 थे, 151 थे। इस तरह से बहुत बच्चे निराश हुए हैं। तो उनके लिए भी एक ये है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उस पर बहुत पकड़ अच्छी बनाए। रीजनिंग को कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं कि हाँ उसको अंत में 10-15 दिन पढ़ लेंगे और अपना हो जाएगा। जबकि सबसे ज़्यादा इंग्लिश जो है, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 150 नंबर का है। इसमें मिनिमम 135 तो आने ही चाहिए मार्क्स। भाई 47-48 नंबर आपके रीजनिंग में आ जाए और 90, 85, 90 के बीच में इंग्लिश में होने चाहिए। और जीएस आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे तो उसमें जो है 20 से 25, 30, मैक्सिमम 30-35 नंबर से ज़्यादा नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा फील्ड है। उसमें क्या करेंगे इस समय, वर्तमान समय करंट ऐसी आ रही है, आप पूरा पूरा साल की करंट पढ़ लो, उसमें से फंसते नहीं। तो सबसे ज़्यादा आपको यदि फोकस करना है तो आपको किस पे फोकस करना है, इंग्लिश और रीजनिंग। और जीएस को हम पढ़ते रहें कि हाँ उसमें 20-25 नंबर आ गए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। ठीक, जरा बताइए वैभव कि यहाँ कैसे पढ़ाई किया, क्या प्लानिंग थी, तो उसके बारे में बताएंगे, है ना। स्टेनो के लिए सबसे जो मेन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। इंग्लिश 100 मार्क्स का आ रहा है, तो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज, इंग्लिश पे ध्यान भी हमें सबसे ज़्यादा देना चाहिए। बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद आप एक बुक ले लीजिए, जैसे पिनाकल है, हिरन है, उस पर शिफ्ट कर जाइए। अब पिनाकल का मैंने 2 से 3 बार रिवीजन किया है पूरा। अच्छा। और पिनाकल जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप किरण में स्विच कर सकते हैं। किरण का लेवल थोड़ा और अच्छा है पिनाकल से। और किरण को भी मैंने एक बार मतलब किया है, कंप्लीट किया है। और मतलब इतना आप कर लीजिए तो 90 प्लस तो बन ही जाएगा मेरा। अच्छा, मॉक डेली देते थे। जी, मॉक तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे मॉक तो आपको देना ही है। आप सेक्शनल लीजिए कि फुल मॉक दें या कैसा भी दें। और मॉक में स्कोर कम से स्टार्ट होगा पर धीरे धीरे आपका आ जाएगा और ठीक बनने लगेगा। मतलब अगर आपका मॉक 150 155 तक जा रहा है, मार्क्स आप अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग तो क्या कहीं से भी आप मतलब कंप्लीट कर लीजिए और रीजनिंग में कंसिस्टेंसी का सारा रोल है। रीजनिंग आप डेली करिए, रीजनिंग को स्किप मत कीजिए। और जीएस के लिए मैंने परमार सर को फॉलो किया था। और जीएस परमार सर एसएससी में कुछ ज़्यादा फेमस हो गए हैं, है ना। तो मोस्टली, और वो अच्छा पढ़ाते भी हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, उसमें बाइलिंगुअल है, वो इंग्लिश इंग्लिश में हर चीज़ पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी देखिए, जीएस में यदि अच्छा स्कोर करना है तो अपना जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो अपना लीजिए, उसको अपना आगे के लिए काम रहेगा। और बताइए। और सीबीटी तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी स्टेनो है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन ही स्टेनो के ही बिहाफ पे होना है। हम कितना भी मार्क्स लाएँ, 170 ले आएँ, 60 ले आएँ, स्टेनो अगर नहीं अच्छा है तो नहीं हो पाएगा।
स्टेनो को आपको इग्नोर नहीं करना है। डेली स्टेनो मतलब भले ही आप 10 मिनट 1 घंटा कितना भी दें, पर मिनिमम आपको देना है। चाहे एग्जाम आ रहा हो, अब जैसे सीबीटी आ रहा है तो बहुत से लोग छोड़ देंगे स्टेनो करना हाँ हाँ शायद, हाँ। वो बिल्कुल गलत है। आप थोड़ा थोड़ा स्टेनो करते रहिए तो वो बच्चे क्या करते हैं भूलेंगे कि नहीं। टेस्ट जो है, जैसे अब 1 महीना है तो कुछ बच्चे आना बंद कर देंगे और उसके बाद स्किल 2 महीने बाद हो जाएगा, तो वो जो चीज़ छोड़ी है वो सब गैप जो है वो फिर आपको हमेशा बना रहेगा। वो फिर उतनी परफेक्शन जो ब्रेक हो गया एक बार तो वो गड़बड़ हो जाता है। स्पीड चली जाती है। अब सर ने आपकी स्पीड बनवा दी, आप 80 पे लिखने भी लगे, 80-85, और आपने 1 महीने का गैप कर लिया, आप समझ लीजिए 60 पे आ जाएंगे दोबारा से। और फिर वो इतना कवर करने के लिए इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं कि सीबीटी के बाद आप प्रिपेयर कर पाएँ, और फिर एट द एंड सिलेक्शन फिर मुश्किल है। इसलिए स्टेनो को इग्नोर मत कीजिए, साथ ही साथ आप लगे रहिए उसमें भी। और इन्होंने हम लोग जो यहाँ पे डिक्टेशन जो रेगुलर दे रहे थे, ये बताएंगे हम लोग जो स्पीड बैच वाला जो बैच था वो कितने घंटे चलता था। रेगुलर आपको 12 बजे से लमसम देते थे, 12 बजे से लेके 3 बजे तक लगातार बोलना और टाइप करना, और हर बच्चे से एक एक बच्चे से पढ़वाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक एक बच्चे से पढ़वाते थे। और लमसम ये बताइए आप कि डेली जो है जो क्लासेस होती थी लमसम कितने वर्ड हो जाते हैं, हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि केवल केसी चलाते हैं, हम लोग केसी के साथ प्रोग्रेसिव भी चला रहे थे। बताइए, एक्सप्लेन करिए। केसी सिर्फ सफिशिएंट नहीं है अब आज के एग्जाम में, तो आना तो मैटर केसी सही है, पर आप सिर्फ केसी पर डिपेंड मत रहिए। हमारी क्लास में हमने केसी प्रोग्रेसिव करी है, जीडी बिस्ट की मैगजीन करी है, जनरल मैटर सर देते थे, वो जनरल मैटर से लिखा है, एडिटोरियल्स वगैरह। तो सब आप सब तरह के कंटेंट लिखने की आदत होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे जाके लिख पाएंगे उस स्पीड पे। क्योंकि एग्जाम में जाके थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करें, नर्वस हो जाएंगे आप भी। तो आपकी स्पीड अब आप 80 वाला दे रहे हैं तो एटलीस्ट 90 के समथिंग तो होए, तभी आप 80 में क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरी भी स्पीड उस टाइम पे 90 ही थी जब मैंने अटेम्प्ट दिया था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके लिए भी फर्स्ट टाइम ही था, थोड़ा नर्वसनेस हो गई थी, बट एट द एंड हो गया फिर। चलिए, है ना। अच्छा, ये इसमें बताना है कि ये भी ध्यान देना है कि जो इंग्लिश स्टेनो में है, जो बेसिक, जैसे हम लोग मान लीजिए स्पीड बैच में है, केसी चल रही है, जीडी बिस्ट चल रही है, प्रोग्रेसिव चल रही है, तो उसके साथ हम लोग रेगुलर बुक भी चलाते थे। बुक की डिक्टेशन और उसमें जो वर्ड्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस डेली कराते थे। तो इन लोगों का यही रहा कि ये चारों चीजें, तभी हम लोगों को टाइम जो होता था 12 से 3 हो जाता था। तो ये लोग जो भूख लगने लगती थी लोगों को, कुछ लोग जो थे विदाउट टाइपिंग, आखिरी वाला टाइपिंग करके भी नहीं है, कहीं चलो इससे बढ़िया घर चलते हैं, बहुत थक गए हैं, है ना। तो इन लोगों से ये भी कह दिया था कि भाई कुछ खाने पीने की व्यवस्था लेके आओ, खाते रहो यहाँ पे, समझ रहे। तो अंततोगत्ता इनको सफलता मिल गई है। अब ये आगे का जो है सी की अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो अब की वाला जो अगस्त में होना है एसएससी स्टेनोग्राफर, उसके लिए भी बढ़िया है। और अब इनको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लिखने में एक बार हमारा चयन हो गया है, और अब तो ज्वाइनिंग 2-3 महीने 4 महीने में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ये कॉन्फिडेंस झलकेगा बढ़िया। ठीक है, तो आज इनको भाई आप लोग सभी लोग जो भाई घुमा दो जरा सा इसको, भाई एक बार इनके लिए सभी लोग ताली बजा दे एक बार जरा कसके, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप।